आज के शो की शुरुआत जजमेंट डे ने करी जिसमें फिन बैलर नहीं थे। ग्रुप में जो टेंशन चल रही है उसको रेहा रिप्ले एड्रेस करती हैं। डेमियन दावा करते हैं कि समर स्लैम में फिन बैलर को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के साथ बाहर हो जाना चाहिए था। डेमियन अब इस बात से एग्री करते हैं कि ग्रुप के मेंबर्स के बीच प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बट रेहा रिप्ले ये कह के डेमियन प्रीस्ट को चुप कर देती हैं कि ये सही जगह नहीं है। अब डेमियन प्रीस्ट फिन बैलर को कॉल आउट करते हैं, तभी जेडी मैकडोनाल्ड आके उन्हें इंटरप्ट करते हैं और कहते हैं कि मेरे पास बैलर का एक मैसेज है और वो आज की रात कॉडी रूड्स के खिलाफ मैच में जाने से पहले फोकस कर रहे हैं। जेब कतरा बोलने की कोशिश करता है लेकिन उसको भीड़ बोलने नहीं देती है और वो चुप हो जाता है। रेहा रिप्ले जेडी को बाहर रहने को कहती हैं और बोलती हैं क्योंकि तुम हमारे टीम मेंबर नहीं हो। अब जेडी को ये बैलर को मैसेज देने के लिए कहते हैं। सैमी ज़ैन जेडी को ढूंढते हुए आते हैं और आके वो स्टेज पे ही जेडी मैकडोनाल्ड पे अटैक कर देते हैं। जजमेंट डे के सामने जेडी में मार पड़ रही होती है लेकिन तीनों जेडी की कोई हेल्प नहीं करते हैं क्योंकि वो जजमेंट डे के मेंबर नहीं होते हैं। अब मैं सैमी ज़ैन वर्सेस जेडी मैकडोनाल्ड के बीच एक मैच देखा। सैमी ज़ैन जबरदस्त तरीके से जेडी में पंचेस लगाना शुरू करते हैं, कॉर्नर में डाल के भी मार देते हैं। अब जेडी पलटवार करते हुए सैमी ज़ैन के इंजर्ड आर्म पे ही अटैक करते हैं। बढ़िया मैच देखा दोनों के बीच। जेडी का पूरा मैच में फोकस सैमी ज़ैन की इंजर्ड आर्म पे ही था। तभी बैलर की एंट्री होती है। वो सैमी ज़ैन को डिस्ट्रैक्ट करने आए थे। जेडी को एडवांटेज मिलता है, वो सैमी ज़ैन को पिन करने की कोशिश करते हैं बट वो किक आउट करते हैं और हेलोवा किक देके जेडी को पिन करके मैच जीत के निकल जाते हैं। अब बैक से चेल्सी एडम पियर्स के पास जाके वुमेन्स टैग टीम टाइटल के फ्यूचर के बारे में बात करती हैं। तभी वहाँ पाइपर नवीन ने आके चेल्सी को बताया कि मैं तुम्हारी न्यू पार्टनर हूँ, टाइटल को डिफेंड करूंगी। हमें गंथर अपने टीम मेंबर्स के साथ दिखाई दिए। गंथर ने इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए होने वाले गेबल के खिलाफ मैच को आके एड्रेस करा। इसके बाद ही अल्फा अकेडमी का मजाक भी बनाते हैं ये कह के कि उन्हें लगता है कि वो मुझे हरा देंगे। तभी अल्फा अकेडमी इंटरप्ट करती है। गेबल आके गंथर को बीट द क्लॉक वाला मैच याद दिलाते हैं जिसमें गेबल ने गंथर को बीट कर दिया था। काइजर एक बार फिर से मैक्सी को अल्फा को धोखा देके प्रीमियम ज्वाइन करने की कहते हैं। मैक्सी अब काइजर में थप्पड़ देती हैं जब वो अल्फा अकेडमी को बंचेस ऑफ नथिंग कहते हैं। गेबल विंसी को मैच के लिए यहाँ चैलेंज कर देते हैं। अब हमें चैट गेबल वर्सेस विंसी के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड काइजर गंथर दोनों होते हैं, ओटिस मैक्सी भी मौजूद थे। दोनों के बीच बढ़िया मैच शुरुआत हुई। गेबल ने कुछ अच्छे मूव्स भी दिखाए, वहीं विंसी ने भी खूब दम लगाया बट गेबल ने सुप्लेक्स देके विंसी को इस मैच में हरा दिया। गंथर हार से बौखला गए तो उन्होंने माइक लेके ओटिस को कहा कि ऐसे इसका एंड नहीं होगा, मैं तुम्हें एक और मैच के लिए चैलेंज करता हूँ। अब हमें ओटिस वर्सेस गंथर के बीच एक मैच देखने को मिला। दोनों के बीच चॉप से शुरुआत हुई बट गंथर ने ओटिस पे कंट्रोल बना लिया। ओटिस भी चॉप से पलटवार करते हैं बट गंथर भी चॉप्स लगाते हैं। ओटिस फिर फाइट बैक की कोशिश करते हैं बट गंथर उसे फेल कर देते हैं। गेबल को दिखा दिखा के गंथर ओटिस में मार दे रहे होते हैं। ओटिस अब कैटरपिलर लगाने वाले थे बट गंथर काउंटर करके उनको रोकते हैं और मूव देके पिन करा और मैच जीत लिया। मैच के बाद चैट गेबल ने गंथर को सुप्लेक्स देकर रिंग के बाहर कर दिया और खदेड़ दिया। अब बैक स्टेज हमें जजमेंट डे दिखाई दिए जहाँ पे डेमियन और बैलर के बीच कुछ अनबन चल रही होती है। रेहा रिप्ले कहती है सब चाहते हैं हम टूट जाएं, हम WWE पे राज करने वाले हैं, रॉ पे नहीं। वुमेन्स चैंपियन, मनी इन द बैंक, NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन सब हमारे पास है। डेमियन जेडी को समझा रहे होते हैं बट बैलर उनको रोक देते हैं। आज रात हम साबित करेंगे जजमेंट डे कितना ताकतवर है। रेहा रिप्ले सब में हवा भर देती है यहाँ पे। अब इसके बाद ब्लड लाइन के बीच समर स्लैम में रोमन रेंस वर्सेस जे उसो के मैच में क्या हुआ था और रिसेंट के स्मैकडाउन के एपिसोड में हेल टू द चीफ जो स्मैकडाउन पे हुआ था, जो कुछ हुआ वो ब्लड लाइन के बीच दिखाया गया हाइलाइट्स के थ्रू। अब बैक स्टेज ड्रू मैकिंटायर दिखाई दिए। उनके पास एक इंटरव्यूअर होती है, वो पूछती है रॉ पर देख के आपको अच्छा लग रहा है? आपसे एक सवाल जो काफ़ी लोग पूछना चाह रहे हैं कि अब आगे क्या। तभी वहाँ रिडल आ जाते हैं। वो कहते हैं ड्रू अच्छा लगा तुम्हें वापस देख के, जब तुम्हारा साथी साथ ना दे तो तुम मेरा साथ दे सकते हो। वाइकिंग राइडर्स के खिलाफ वो काफ़ी टाइम से परेशान कर रहे हैं, क्या तुम मेरे आज टैग टीम पार्टनर बनोगे? ड्रू मैकिंटायर कहते हैं अबे चुप हो जा, अगर तुझे टैग टीम पार्टनर नहीं मिलता तो मैं सोचूंगा इस बारे में। इसके बाद WWE की सबसे बोरियत टैग टीम में से एक वाइकिंग राइडर्स वर्सेस रिडल ड्रू मैकिंटायर के बीच टैग टीम मैच दिखा। मैच शुरू हुआ, रिडल को ये अपनी साइड फंसा के शुरू से ही काफ़ी मार देते हैं। अब रिडल पलटवार करते हैं और दोनों में मार देते हैं लेकिन ज़्यादा वो भावनाओं में बह जाते हैं। दोनों रिंग के बाहर फिर उनको ढेर करते हैं और रिडल पे कंट्रोल बना के रखते हैं। दोनों ने बारी बारी से रिडल में मार दी। अब रिडल ने टैग ड्रू मैकिंटायर को दिया और उन्होंने आके वाइकिंग राइडर्स की बारात निकाल दी। हालांकि थोड़ा ड्रू मैकिंटायर पिटे भी तो टैग रिडल को दिया, उन्होंने आके संभाला चीज़ों को और ड्रू मैकिंटायर ने रिंग में क्लेमोर देके मैच जीत लिया।
अब रिडल और ड्रू मैकिंटायर बैक स्टेज मैच जीत के जा रहे होते हैं तो ये आपस में बात करते हैं, ये भाई काफ़ी मज़ा आ गया तेरे साथ लड़के। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं ज़्यादा खुश मत हो, तभी वहाँ न्यू डे चेयर लेके आ जाते हैं। कॉफी किंगस्टन के बर्थडे पे ऐसी बात कर रहे हो कि तुम टैग टीम चैंपियंस बनोगे। रिडल कहते हैं तो क्या हो गया, इच्छा सबकी होती है, मैंने बोल दिया तो क्या हुआ। न्यू डे कहते हैं एक मैच जीत के तुम चैंपियन बनने की बातें कर रहे हो, उस बारे में सोच रहे हो, तो क्यों ना नेक्स्ट वीक हम दोनों के बीच एक मैच ही हो जाए। अब में रेहा रिप्लाई वर्सेस इंडी हार्डवेल के बीच एक मैच देखा। रेहा रिप्लाई के साथ जेब कतरा भी मौजूद था। बैल बजी और रेहा रिप्लाई तो टूट पड़ी। जे उठा के इंडी हार्डवेल को फेंका। अब रेहा रिप्लाई रिंग पोस्ट में घुस जाती हैं। अब इंडी को यहाँ मौका मिलता है। रेहा रिप्लाई ने इंडी को स्टील पोस्ट पे भी दे मारा। रेहा काफी डोमिनेट दिखाई दी इस मैच में। अब रेहा रिप्लाई कैंडिस पे भी अटैक कर देती हैं। रेहा अब हेड बट रेप्टाइल और मैच जीत ले जाती हैं। अब कैंडिस रेहा पर अटैक करने आती हैं, हालांकि मार खाती हैं, बट इंडी ने पीछे से आके रेहा रिप्लाई को मूव दिया और ये दोनों रिंग से निकल जाती हैं। और मैं नाकामुरा रिंग में दिखाई दिए, उनके साथ माइकल कोल भी होते हैं जो कि इनका इंटरव्यू लेते हैं। वो पूछते हैं तुम जानते हो सेथ रॉलिंस को इज्जत करते हो, सब जानना चाहते हैं सेथ रॉलिंस पर अटैक क्यों करा। भाई साहब अब जैपनीज में आंसर करते हैं जो कि सर के ऊपर से निकल जाता है मेरे, तो बस वर्ल्ड टाइटल मुझे चाहिए, ये मुझे समझ में आता है उनको। अब माइकल कोल कहते हैं उसके लिए अटैक करना जरूरी था। फिर वही जैपनीज में बड़ा आंसर। अच्छा है सेथ रॉलिंस की एंट्री हुई और जैपनीज सुनने से हमें बचा लिया। अब सेथ रॉलिंस कहते हैं माइकल अच्छा काम किया, अब कंट्रोल मैं लेता हूँ, वेलकम टू मंडे नाइट रॉलिंस। मानना पड़ेगा पिछले हफ्ते क्या खेल खेला है तूने, मुझे सेटअप करके नॉकआउट कर दिया और वो भी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और ऐसा लगता है कि तुम सच्चाई नहीं बोल रहे हो, सिर्फ पुकारते मैं आ जाता, मैं मौका तो मैं देता। हर हफ्ते इस रिंग में आता हूँ, ओपन चैलेंज देता हूँ, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप दांव पे लगाता हूँ, पूरा WWE यूनिवर्स मेरा गाना गुनगुनाता है, मैं फाइटिंग चैंपियन हूँ। पिछले हफ्ते मेरे अंदर बहुत रिस्पेक्ट थी और तुझे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच चाहिए था तो तू पूछ सकता था, बट तूने अटैक करा। बता अब क्यों ऐसा करा, वाई। और ये जानना जरूरी नहीं है कि तूने मुझे क्यों करा, बट कैसे तूने मारा वो ज़्यादा ज़रूरी है। और एक सरप्राइज़ है तेरे लिए, तू जीत गया और तेरी चुनौती को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। नाकामुरा वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए तू नाम ले, कहाँ, टाइम और जगह बता दे। सेथ रॉलिंस हमेशा तैयार रहता है। अब हम दोनों को पता है हमें क्या चाहिए। अब WWE यूनिवर्स को वो दे जो ये चाहते हैं, मेरे साथ हाथ मिला और रिंग से चुपचाप निकल जा। दोनों इसके बाद हाथ मिलाते हैं और नाकामुरा रिंग से जाने लगते हैं, बट तभी नाकामुरा ने फिर से किनशासा दे के सेथ रॉलिंस को ढेर कर दिया। सेथ ने इतना कुछ कहा और मजाल है यार, नाकामुरा एक वर्ड भी इंग्लिश में रिप्लाई कर देते। अब लास्ट वीक LA नाइट और मिज में जो हुआ वो दिखाया जाता है। बैक स्टेज मिज हमें दिखाई दी इंटरव्यू के साथ। उनसे पूछा जाता है मिज अच्छा लगा मेरे साथ जुड़े हो। मिज कहते हैं क्या तुम पूछने वाले हो कि पिछले हफ्ते LA नाइट को मैंने जुबान से तबाह कैसे करा। मैंने उसका हाथ नहीं मिलाया, वो हाथ मिलाना चाहता था। क्या तुम भी उसकी टी शर्ट पहन रहे हो जो बकवास कर रहे हो मुझसे। समझ लो और सब समझ लें, नेक्स्ट वीक मैं रॉ पे किसी को हराने वाला हूँ। LA नाइट के करियर से बड़ा सुपरस्टार होगा, वो जानते हो कौन होगा। में ट्रिश स्ट्रैटस वर्सेस बेकी लिंच के बीच एक मैच देखा। दोनों के बीच मैच शुरू होता है और बेकी लिंच ट्रिश स्ट्रैटस पे टूट पड़ती हैं, दे पंचेस लगाती हैं। ट्रिश भी पलटवार करती हैं, बेकी फिर से पलटवार करती हैं और दबा के मार देती हैं। बढ़िया मैच दिख रहा था इन दोनों के बीच। ट्रिश के मूव में कुछ इम्पैक्ट नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था वो स्लो मोशन में लड़ रही हूँ। कुछ बॉचेस भी हमें दिखाई दिए। दोनों लड़ते बढ़ते क्राउड में चली गई और डबल काउंट आउट से मैच एंड हो गया। किसी की हार और किसी की जीत नहीं हुई। अब ये तो हो नहीं था, इस बोरियत फ्यूड को और जो खींचना है। लड़ते बढ़ते ये दोनों एरिना के बाहर चली जाती हैं जहाँ फैंस भैया पॉपकॉर्न खरीद रहे होते हैं। मतलब कि मैच इतना उन्हें बोर लग रहा था कि वो पॉपकॉर्न खरीद रहे थे। बेकी दबा के मार दे रही होती हैं, तभी वहाँ जो स्टार आके बेकी लिंच पर अटैक कर देती हैं। दोनों मिलकर मारती हैं और बेकी लिंच को ढेर कर देती हैं। अब हमें कॉडी रूड वर्सेस फिन बैलर के बीच मेन इवेंट मैच देखा। दोनों में गुत्थम गुत्था से शुरुआत होती है और टेक डाउन की कोशिश चलती है। कॉडी रूड जब बैलर को फेस बस देते हैं, कॉडी काफी इंप्रेस कर रहे होते हैं, बैलर में दबा के मार देते हैं। मार पड़ता देख रिंग साइड जेब कतरा और रेहा रिप्लाई आ जाते हैं। जेब कतरा कॉडी रूड्स को हिट कर देता है, बैलर को अपर हैंड मिल जाता है। अब डैमिन प्रीस्ट भी आ जाते हैं। अब बैलर कूड़ीगिरा लगाते हैं, कॉडी रूड्स हटते हैं और बैलर पे कॉडी कटर लगा देते हैं। बैलर अब बाहर चले जाते हैं। कॉडी अब टॉप रो पे होते हैं तो जेब कतरा डिस्ट्रैक्ट करता है। बैलर अब चेयर मांगते हैं और रेफरी चेयर उठा लेते हैं तो उनसे रेहा रिप्लाई लग जाती हैं। डैमियन ने अब बैलर को ब्रीफकेस दिया लेकिन वो कॉडी के हाथ लग गया और उन्होंने डैमियन और बैलर को दोनों को इससे मारा।
क्रॉस रोड देके फिन बैलर को कॉडी रूड्स ने मैच जीत लिया। मैच के बाद सबने कॉडी रूड्स पर अटैक कर दिया। तभी सैमी ज़ैन चेयर लेकर एंटर होते हैं। उन्होंने डेमिन प्रीस्ट, बैलर और जिब खतरे में मार दी। तभी जेडी मैकडोनाल्ड ने पीछे से आके सैमी ज़ैन पर अटैक करा और जजमेंट डे को वापस से मौका मिल गया फिर कॉडी रूड्स और सैमी ज़ैन में मार लगाने का। रिया रिप्ले ने भी सैमी ज़ैन पर हाथ साफ करा और उन्होंने जम के लतिया दिया। बस यही बात मुझे खलती है कि रिया रिप्ले को कितना टाइम हो गया मेल सुपरस्टार को मारते हुए, लेकिन ये मैडम किसी मेल सुपरस्टार से नहीं पिटती। मजाल है कोई मेल सुपरस्टार इनको उंगली भी छुपा दे, बट कब तक। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। काफी कुछ दिखा आज के शो में। अब जजमेंट डे का ठीक है, बट कोई तो मैच क्लीन जीतने की कोशिश करो यार। हर मैच में घुस के आ जाना, एक के खिलाफ 4-4, 5-5 दिखना। 4 के कम पड़ रहे थे जो एक और घुसेड़ दिया WWE ने इस ग्रुप में। कॉडी रूड्स और सैमी ज़ैन में खूब मार पड़ी, कुचल के रख दिया जजमेंट डे ने। बट हर बार वही रिपीटेड चीज देख के भाई अब तो बोरियत होने लगी है। उस दिन बड़ी तसल्ली मिलेगी जब रिया रिप्ले को कोई मेल सुपरस्टार बुरी तरह से कूट देगा। हालांकि मैं बेकार की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं, ऐसा होता हुआ दिखाई देगा नहीं। वही मेन इवेंट 20 से 25 मिनट लंबा झिलता नहीं है यार, बोरियत सी होने लग जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट के बीच मेन इवेंट होना चाहिए। 3 घंटे का शो कहीं ना कहीं अब बोरियत करने लगा है। अब वीडियो यहाँ तक देखिए और लाइक नहीं करिए तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।